वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल SR हाई स्कूल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे बहुपद के बारे में। यह क्लास 8 से संबंधित प्रश्नावली 2.1 है। हमारा जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को से संबंधित नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों को हमें हल करना है इस प्रश्न को समझकर। तो आइए पहले इस प्रश्न को हम समझते हैं। बहुपद जो है डियर स्टूडेंट, ये 4 प्रश्न दिए हुए, ये चारों हमारे बहुपद है। इन बहुपद में हमें घात को लिखना है, घात। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम घात को समझते। घात क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x का पावर 7, y का पावर 5 और z का पावर 2। तो ये जो पावर लिखा है डियर स्टूडेंट, मैंने इसी को कहते हैं घात। यहाँ पर पावर मैंने लिखा 5, इसी को कहते हैं घात। और यहाँ पर मैंने z का पावर लिखा है 2, तो इसे क्या कहेंगे? घात। तो अब मुझे उम्मीद है आप सभी विद्यार्थीगण से कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि घात किसे कहते हैं। अब हमारे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से हम घात को लिखेंगे। पहला प्रश्न है ए। इसमें हम देखते हैं तो x का घात 3 है और इसी प्रश्न में x का घात 2 है और इसी प्रश्न में x का घात यहाँ छिपा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। अब इन तीनों अंग्रेजी के अक्षरों में देख के हम कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि कौन सा घात को हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें कि जो घात सबसे अधिक होगा उसको हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे। तो 1 नंबर का उत्तर में लिखेंगे बहुपद का घात कितना है? 3 है। 1 नंबर का उत्तर क्या हुआ? बहुपद का घात 3 है। अब हम बी नंबर में जाते हैं। बी नंबर में हमारा जो अंग्रेजी का अक्षर है वो y है और y का घात क्या है? 2 है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम इसका उत्तर लिखेंगे बहुपद का घात 2 है। बी नंबर का बहुपद का घात क्या है? 2 है। तीसरा नंबर यानी सी की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहां हम देख पा रहे हैं अंग्रेजी का अक्षर हमारे पास क्या है? टी है। और जिस तरह से यहाँ पर पावर छिपा हुआ था, घात छिपा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न में भी घात छिपा हुआ है। आपको याद होगा हमने बताया था कि यहाँ पर घात 1 है, तो यहाँ भी कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है और कोई अंग्रेजी का अक्षर इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ उत्तर दे सकते हैं कि हमारा बहुपद का घात 1 है। बहुपद का घात क्या है? 1। उसके बाद डी नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी नंबर के प्रश्न की ओर जब आते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा 3 जो है यह लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ कोई भी अंग्रेजी का अक्षर नहीं है। तो इस परिस्थिति में हमारा घात क्या होगा? यह भी एक समस्याजनक प्रश्न बन चुका है। आइए डियर स्टूडेंट इसको समझते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि यहाँ अंग्रेजी का अक्षर नहीं है? जब अंग्रेजी के अक्षर का पावर जब 0 आता है डियर स्टूडेंट, तो उसका मान 1 आता है। या फिर y का भी अगर हम 0 रख दे घात, तो इसका भी मान क्या आएगा? 1 आएगा। और z का भी अगर मान पावर 0 रखे, घात 0 रखे, तो इसका भी मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो यदि यहाँ पर कोई अंक दिया हुआ है और कोई अंग्रेजी का अक्षर यहाँ पर नहीं है, तो वो अंग्रेजी का अक्षर इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। हमारा ये जो मूल अंक है वो यहाँ प्राप्त होगा। इसीलिए 1 को हम यहाँ पर x का पावर घात के रूप में, x का पावर 0 घात के रूप में लिख सकते हैं, या y का घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ घात के रूप में क्या आएगा? 0 आएगा। तो बहुपद डी नंबर का उत्तर लिखेंगे बहुपद का घात
क्या है डियर स्टूडेंट? शून्य है। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। चलिए आप लोग